अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। सर्दी के मौसम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है वो है चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप पीने के लिए हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं। ऐसे तो पाकिस्तान में आपको जगह जगह चिकन कॉर्न सूप सेल करने वाले ठेले या फिर स्टॉल मिलेंगे, लेकिन फिर टेस्ट और क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है और इसी टेस्ट और क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर चिकन कॉर्न सूप हमें महंगे दामों मिलता है। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कॉर्न सूप घर पर बनाना सिखाती हूँ, जो कि आखिरी चम्मच तक गाढ़ा रहेगा। कम मेहनत में, कम बजट में, कम टाइम में हम ढेर सारा सूप बना के रेडी करेंगे जिसे आपकी सारी फैमिली एट ए टाइम एंजॉय कर सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सबसे पहले चाहिए भुट्टे। मैंने 2 अदद भुट्टे लिए हैं सब्जी वाले से, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। आपने इनके ऊपर जो मकई लगी हुई है वो रिमूव कर देनी है और इस मकई को अब हमने चॉप करना है। आप अगर आपके पास फूड प्रोसेसर हो या फिर सिंपल चॉपर हो तो आप उसमें ये मकई के दाने चॉप करें। पल्स मोड पे 3 से 4 बार इसको घुमाएं आप और दरदरा सा पीस लें। इनका बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कुछ इस तरह के दाने पीस लिए हैं। ठीक है, तो चलिए चॉपर से निकाल के इनको किसी प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। मौसम की चेंजिंग की वजह से तबीयत कुछ नासाज है, ख़ासतौर पर गले पे कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट है, तो मुझे वॉइस ओवर करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मकई को प्लेट में निकालने के बाद अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने लगी हूँ जिससे आपको चिकन कॉर्न सूप बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक नेट का पीस लिया है, आप कोई मलमल या कॉटन का पीस भी ले सकते हो। उसमें मैंने 1 गाजर, 1 प्याज और 3 से 4 लहसुन के जवे डाले हैं और 1 टेबलस्पून मैं इसमें साबुत काली मिर्ची डाल दूंगी और अब मैं इसको एक पोटली की फॉर्म में ला के टाई कर दूंगी, यानी कि इसको मैं बांध लूंगी। इन तमाम चीज़ों को पोटली में बंद करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब हमारी यखनी बन के रेडी हो तो फिर हमें प्याज, लहसुन और गाजर के पीसीस को 1 बाय 1 करके निकालने की बॉदरेशन से ना गुजरना पड़े। ठीक है जी। और दूसरी तरफ मैंने चिकन ले लिया है ½ kg। ये कुछ हड्डी वाला भी है और कुछ चेस्ट के पीसीस हैं। हड्डी वाले चिकन से यखनी बहुत लजीज और जायकेदार बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई में मैंने ये चिकन ट्रांसफ़र कर दिया है और अब जो पोटली हमने बनाई है वो इसमें रख देंगे और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी वो मकई जो हमने अभी चॉपर में चॉप की है। ठीक है, तो जितनी हमने बनाई है वो सारी ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। तो 2.5 से 3 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। आप जब भी चिकन सूप घर पर बनाएं ना तो आप किसी बड़ी कढ़ाई का इंतखाब करें, किसी बड़े बर्तन का इंतखाब करें ताकि आप इजीली बना सकें। तो पानी शामिल करने के बाद मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और कवर लगा देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। और अगर आप ये यखनी कुकर में बना रहे हो तो फिर आप 20 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो 40 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी खुशबूदार सी यखनी बनकर रेडी हो चुकी है और यहाँ पर हमारी पोटली भी फ्लोट कर रही है और हमारा चिकन भी काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है। तो सबसे पहले चिकन को चेक करेंगे कि वो कितना नरम है। ठीक है, तो ये देखें जी चिकन कितना टेंडर है। हल्का सा प्रेस करने से उसके रेशे रेशे हो रहे हैं। तो चिकन को वापस छोड़ देंगे यखनी में और जो हमने पोटली इसमें डाली थी सबसे पहले हम उस पोटली को रिमूव करेंगे, क्योंकि हमने इन सब्जियों की तमाम खुशबुएं और तमाम लज़्ज़त हम अपनी यखनी में ले चुके हैं। अब आपने इस पोटली को डिस्कार्ड कर देना है। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि इसको नेक्स्ट भी यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो पोटली को निकालने के बाद चिकन को भी निकाल के श्रेड कर लेंगे, हड्डियाँ अलग कर देंगे और बोटी अलग कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये चिकन काफ़ी गर्म है तो मैं फोक की हेल्प से चिकन को अलग कर लूंगी और हड्डियों को फौरन से डिस्कार्ड करती जाऊंगी। अगर आप चाहो तो चिकन को अच्छी तरह ठंडा करने के बाद फिर हाथ से चिकन के रेशे भी किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने रेसिपी को डन करना है तो मुझे फौरन से काम निपटाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने चिकन के बहुत बारीक बारीक रेशे नहीं किए, मोटे मोटे चंक्स ही बनाए हैं ताकि खाने में मजा आए। तो ये वो चिकन है जो हमें हासिल हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 से 250 ml पानी लिया है एक बर्तन में और 4 से 5 चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी कॉर्नफ्लोर के। यहाँ पर आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर अपने पास थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेना है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ सूप तो मुझे कॉर्नफ्लोर भी ज़्यादा चाहिए होगा। अभी मैंने कॉर्नफ्लोर 4 से 5 चम्मच के बराबर पानी में घोल लिया है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं और भी इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करते हैं साइड पे और वापस चलते हैं अपनी यखनी की तरफ। सबसे पहले आपने यखनी की चीज़ों की कर लेनी है मिक्सिंग, क्योंकि मकई नीचे बैठ गई होगी। और फ्लेम को फुल पे ले जाएं और इसमें एक उबाल आने का वेट करें। जैसे ही यखनी में उबाल आएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन क्यूब्स। यहाँ पर मैंने
एक चिकन क्यूब का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो 2 भी शामिल कर सकते हो, और अगर चिकन क्यूब ना भी डालना चाहें तो फिर आप 1 चम्मच भर के, 1 टेबल स्पून जो होता है ना चावल खाने वाला, वो चम्मच भर के आप चिकन पाउडर का भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ मोटी कुटी हुई काली मिर्च का। और बस बहुत ही मुख्तसर मसालों के साथ ये यखनी बन जाती है। अब इन तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें, और उसके बाद आपने सबसे पहले टेस्ट कर लेना है। नमक या काली मिर्च का फ्लेवर अगर आपको इसमें कम लगे तो फिर आप इसमें और शामिल कर लें। याद रखें, आपने सूप बनाते हुए नमक का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि 2 से 3 जगह पे हमने नमक ऑलरेडी ऐड किया होता है। ठीक है जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो हमने श्रेड किया था। अब कुछ देर के लिए चिकन को आपने यखनी में पकने देना है। ये सूप कोई इतना टेस्टी बन के रेडी होता है ना, आप यकीन करें, अगर आपने कभी रेस्टोरेंट का सूप पिया है और आपको उसका अगर टेस्ट याद है, और अब आप ये सूप घर पर बनाएंगे ना, तो आपको वो टेस्ट भूलने वाला है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर जो हमने पहले बनाया था। कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है, तो चम्मच की हेल्प से उसको अच्छे तरीके से पानी में दोबारा से मिक्स कर लें, और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारा ही इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ ना बने। चिकन कॉर्न सूप बनाने की सबसे आसान और ऑथेंटिक रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो हमें बारहा दफ़ा चिकन सूप घर पर बनाना पड़ सकता है, तो इस मकसद के लिए आप ये रेसिपी डाउनलोड करके रख लें, या फिर अपने किसी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इक्वली फ़ायदा उठा सकें और उन्हें बार बार दूसरी रेसिपी सर्च करने की बदरेशन से ना गुजरना पड़े। कॉर्नफ्लोर हम लोगों ने अच्छे तरीके से यखनी में मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। तो यहाँ पर मैं एक पूरा अंडा ले रही हूँ, यानी कि जर्दी भी और सफ़ेदी भी। आप चाहो तो 2 अंडे की सफ़ेदियाँ यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने एक पूरा अंडा ही ले लिया है। उसको मैंने अच्छे तरीके से बीट करने के बाद सूप में शामिल कर देंगे, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे अंडे के चंक्स अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से अंडे की फ्रिल सी बन रही है ना। तो बस अब मैं चम्मच हिला लूँगी, और अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए आपने अंडों को पका लेना है। साथ के साथ कॉर्नफ्लोर का भी पता चल जाएगा कि हमें सूप में और डालना होगा या नहीं डालना होगा, तो 2 से 3 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा। और माशाल्लाह से यहाँ पर हमें मज़ीद कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो भी हमने ऐड किया था वो इनफ रह गया है। और सूप की कंसिस्टेंसी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और यही वो राइट टाइम है जब आप सॉसेस ऐड करें। इससे पहले सॉसेस ऐड नहीं करने। अब यहाँ पर मैं सिरका डाल दूँगी 2 चम्मच के बराबर। सिरका डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी सोया सॉस। सोया सॉस भी मैं इसमें 2 से 3 चम्मच के बराबर शामिल कर दूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। ठीक है, ये सॉसेस आप लोगों ने थोड़ा हाथ रोक के इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि लास्ट में जो भी कंज्यूम करेगा वो अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें सॉसेस ऐड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सॉसेस डाल के भी मज़ीद 3 से 4 मिनट पका लेना है सूप को। और अब आप लो फ्लेम करके इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। ठीक है, आधे घंटे के बाद सर्व कर लेते हैं जी। माशाल्लाह, ये देखिए क्या ही ज़बरदस्त हमारा सूप बन के रेडी हुआ है। आप देखें कितना गाढ़ा है, और ये गाढ़ापन आखिरी चम्मच तक बरकरार रह सकता है अगर आप सॉसेस का इस्तेमाल राइट टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सूप को बाउल में निकालने के बाद एक अंडा हार्ड बॉईल करके स्लाइस करके भी ऐड कर दिया है, खूबसूरती के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। और साथ ही मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं। आप चाहो तो हरी प्याज का हरा वाला पार्ट भी इसके ऊपर डाल सकते हो। और माशाल्लाह से यहाँ पर आप हमारे चिकन कॉर्न सूप का फाइनल रिजल्ट चेक करें, कितना कमाल का बना है। लग रहा है ना टेम्पटिंग, और ये खाने में भी बहुत टेस्टफुल था, बहुत खुशबूदार था। स्टेज पर आप लोग मुझे ये बताएं कि चिकन कॉर्न सूप बनाने की ये आसान और ऑथेंटिक रेसिपी कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, और एक बार घर पर लाजमी ट्राई करना, और जब ट्राई करना तो मुझे फीडबैक लाजमी देना है आपने। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।